बार ना मुझे ही अपने पार्टनर्स को हमारे प्राइवेट और रोमांटिक टाइम के लिए अप्रोच करना पड़ता है। वो कभी पहल ही नहीं करता और मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। जब से हमारी शादी हुई है या जितने भी हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स आते हैं वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, तो मुझे ही अप्रोच करना होता है। ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये जो हमारी बहुत सारे क्लाइंट्स के अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट इसी वीक में मेरे पास जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें ये मुद्दा काफ़ी स्ट्रांगली मैंने उनसे सुना है। तो जब मैं कुछ सुनती हूँ और मुझे लगता है इस चीज़ से मेरे व्यूअर्स को, मेरे लिसनर्स को मदद होगी, तो मैं हमेशा उस पर बात करती हूँ। तो आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए है कि ये मुद्दे आए फीमेल्स की तरफ से, बट दिस वीडियो में मैं दोनों पार्टनर्स के लिए बात करूँगी कि अगर फीमेल्स के लिए मेल्स को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि वो पहल नहीं करती, या फीमेल्स को मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि वो पहल नहीं करती, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगी। बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपको ऐसी चीज़ें मिलती तो होंगी बट रियल चीज़ें और मिलेंगी। तो जिनका आप देख रहे हैं आप देखते रहिए, बट मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए एकदम सही चीज़ लाऊं, जो आज के टाइम में काम करती है वो मैं चीज़ें आपको बताऊं। क्योंकि एज एन मैरिज एंड एन इंस्टीट्यूशन चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस में चीज़ें चेंज होती हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपने रिलेशनशिप में अपग्रेड्स करनी पड़ती हैं। तो आज का जो सिचुएशन है कि अप्रोच नहीं करते पार्टनर, एक ही पार्टनर की मेहनत ज़्यादा लगती है जब इट कम्स टू योर रोमांटिक एंड प्राइवेट टाइमिंग, है ना, विच इज़ ऑब्वियसली विच इज़ नोन एज अ फिजिकल इंटीमेसी का जब टाइम आता है। तो जो केसेस हैं वो फीमेल्स ने मुझे बताए हैं, बट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन बोथ द परस्पेक्टिव, विच इज़ कि मेल्स को भी ऐसा कई बार करना पड़ता है। मेरे पास ऐसा भी एक मेल का केस आया था जहाँ पे ही सेड कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि शी कम्स टू मी। तो ऐसा हो क्यों रहा है ना, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये होता है कि अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, चाहे मेल है फीमेल है, तो वो अपने लिए ना एक बहुत डिमीन फीलिंग लाने लगते हैं। मैं इसको अच्छी नहीं लगती, मैं इसको दिखती अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं खुद दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या इसकी लाइफ में कोई और है, क्या ये मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या हो रही है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स आपके दिमाग में बन जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स रिपीटेटिवली आपके माइंड में चलते हैं और ये एक फिक्स्ड बिलीव बन जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये प्राइवेट एंड रोमांटिक टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जब आ जाते हैं तो ये अपने आप में अनरोमांटिक हो जाता है। सिर्फ ये नीड बेस्ड रह जाता है, बट रोमांस इसमें ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। तो पहली बात तो ये थॉट्स वर्क नहीं करते जब तक सामने वाला आपको खुद आके ये नहीं कहता कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर फिजिकल पार्ट। तो तब तक के लिए तो आप ये बनाओ मत। तो पहला एक अच्छी बात जो आज हो रही है कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, इनमें रियलिटी नहीं है। सो हम सब जानते हैं रियल थॉट्स होते हैं और एक कुछ फिक्शन थॉट्स होते हैं। तो ये थॉट्स वो हैं जो नॉर्मली हमारे दिमाग में किसी एक्ट की वजह से आना इज समवॉट यू कांट कंट्रोल, बट उनको सही समझना इज इन योर कंट्रोल। तो आपने पहले तो ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, इसका कोई और है क्या, या इसके पास्ट में जो है इसको याद आ रहा है। ये सब मायने नहीं रखता है। अगर वो आपके लाइफ में है तो वो जो भी चीज़ है वो आपसे रिलेटेड हो सकती है। एंड सी कपल्स, ये जो जोन है इट्स वेरी डिफरेंट। ये चीज़ हर केस में ऐसी होगी नहीं होगी। आई नीड टू टॉक। अगर आपका बहुत सीरियस केस है तो आई नीड टू टॉक विद यू एंड लेट यू नो एंड वर्क विद यू फॉर योर ब्यूटिफुल रोमांटिक एंड प्राइवेट टाइम ऑफ योर रिलेशनशिप। तो अगर ये थॉट्स हैं और इनको हम हटाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं कि ऐसा हो क्यों रहा होता है। सो पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है कि हो सकता है जिस इंसान का अपोजिट जो आपका पार्टनर है, मेल है फीमेल है, उसका ये लैंग्वेज ही नहीं है। फिजिकल एक लैंग्वेज है। अगर आप पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो मैंने लव लैंग्वेजेस के बारे में बात की है। तो उसमें एक फिजिकल एक लैंग्वेज है जहाँ पे पार्टनर्स वांट टू हैव दैट लैंग्वेज एट द फर्स्ट प्लेस। वो पहला उनका लैंग्वेज होता है। तो वो अगर उनकी लैंग्वेज नहीं है, पहली लैंग्वेज नहीं है,
तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देगा। और ये होना इट्स ऑब्वियस, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का हो या और किसी का ना हो, बट इस पे काम करके आप उनकी ये सेकेंडरी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट किसी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती तो उसके लिए एक्ट करना या पहल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात जब समझ में आ जाती है तो आपको अपने ऊपर से तो डाउट गया कि अच्छा यार मैं अच्छी नहीं दिखती, इसका कुछ है, वो सब डाउट तो गए। जब आपको पता चल गया कि अच्छा इसकी तो फर्स्ट लैंग्वेज ये है ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में, जो भी एजुकेटेड हैं वो, या आप जो भी एजुकेटेड हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो वो अलाइन नहीं हो रही है और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जितने भी प्राइवेट एंड रोमांटिक एक्ट्स हैं हमारे रिलेशनशिप के, उसके लिए हमारे प्री अजम्पशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो आजकल जो कपल्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और आई एम से रियली अप्रिशिएट द यंगस्टर्स जिनकी शादी हुई, और वो जितने लोग क्लाइंट्स मेरे पास हैं वो अपने रिलेशनशिप पे रिगरसली काम कर रहे हैं। मतलब दे हाईली इन्वेस्टिंग ऑन देयर रिलेशनशिप बिकॉज दे वांट टू लिव दिस, है ना, वो उसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तो एंड दे टॉक। आपके वहाँ मिसिंग क्या है कि आप लोग जो चीज़ें आप दोनों शेयर करना चाहते हो ना, वो आप बात ही नहीं कर रहे हो। ना सिर्फ अजम्पशन में चीज़ें चल रही हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, कुछ हम फलाना ढिमका, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट कॉन्वर्जेशन मिसिंग है क्योंकि स्पेस नहीं है या इस बारे में बातचीत नहीं है। और अगर हो भी रही है तो एक डोर क्लोज है जिसके आगे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो माई सजेशन इज़ टू टॉक अबाउट दिस कि ऐसा क्या है जो तुमको रोकता है। मैं सवाल भी दे सकती हूँ आपको कि ऐसा क्या है जो तुमको अनईजी करता है, ऐसा क्या है जो आपको मेरे तक नहीं लाता है, वॉट कैन वी डू टुगेदर। ऐसा हमेशा मत कीजिएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट वी कैन डू टुगेदर, ये दो लोगों का एक्ट है, अकेले का एक्ट नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन दिस सिचुएशन टुगेदर, ठीक है। Third important things which is missing at in your relationship and in this particular act is कि हो सकता है, ये possibility है कि कोई इमोशनल कनेक्शन जो आप लोगों के रिश्ते का है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और ये एक वेरी एविडेंट एंड विजिबल एक्ट दिखता है जब पार्टनर्स की इंटीमेसी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है कि 1 month 2 month, ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन है कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन आपका डिटोरिएट हो रहा है, कम हो रहा है और आपकी जो इश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो जोन है ये सबसे ज़्यादा, ये कोई भी एज है, कोई भी सिचुएशन है, इस पे मैक्सिमम काम करने की ज़रूरत है। तो जो लोग इसको फेस कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा वेट मत करें। आपको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पे सिर्फ बैठ के, हाँ कोई फिजिकल इशू है तो आप जा सकते हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, आप मेल गायनी को दिखा सकते हैं, फीमेल गायनी को दिखा सकते हैं, एज पर द डॉक्टर्स की जो भाषा में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन आपको इससे ज़्यादा ना कुछ थॉट्स हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को स्ट्रगल कर रही हैं। इमोशनल कनेक्शन लूज़ हो रहा है बिकॉज वो डिस्टर्ब कर रही है। इसके लिए आपको किसी थेरेपिस्ट या कोच या किसी ऐसे के पास जाने की ज़रूरत है जो आपकी मदद कर सके। एक बात जो मैं बहुत रेगुलरली फेस कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, लोग आते हैं बट ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये जोन ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आई बेट यू कि अगर इस पे आपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो आपके बाकी लाइफ के एरियाज़ ना ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। तो ये जो मिथ है ये भी हटाने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप्स पे तो क्या ही चीज़ करनी ना, रिलेशनशिप्स तो ये तो खुद ठीक होने वाली चीज़ें हैं, खुद तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो ठीक हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बट व्हाट इफ़ यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एवरी डे टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। सो अपने रिश्ते पे काम कीजिए और पहले अपने 50% को स्ट्रेंथन कीजिए,
तभी आप अपने पार्टनर के 50% को सपोर्ट कर पाएंगे। एक अनसपोर्टिव सिचुएशन या एक अनसपोर्टिव रिलेशनशिप में आप दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये मैं आपको बीइंग अ कोच लिख के दे सकती हूँ। अगर आप खुद स्ट्रेंथ नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर को उस स्ट्रेंथ के लिए सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें आई नो आप लोगों को मेरी एकदम स्ट्रेट लगती होंगी, बट आई बीइंग योर वेल विशर आई नीड टू शेयर दिस विद यू गाइस कि ये फैक्ट है कि अगर आप स्ट्रेंथ नहीं है, आपका 50% स्ट्रेंथ नहीं है, तो एनी हाउ आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन एवरी वेडनेसडे एंड संडे सो दैट आप लोगों को और इसके बारे में मिले। और मेरी वीडियोज़ में मैं इतना कंटेंट दे देती हूँ कि आप लोग अगर ये भी अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल बनना शुरू हो जाएगा। So thank you for listening me guys. Thank you so much. Love you all. Take care of your relationships. Bye bye.